Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूद स्टोरी में हूं मदन लाल। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो गया और वहां पे बहुत बुरा हाल है। और वहां से कुछ अफ़गानी जो दिल्ली में रहते हैं शरणार्थी बन के, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। अब वो दिल्ली छोड़कर जाना चाह रहे हैं, इसलिए कि दिल्ली में खुद इतनी बेरोज़गारी है, उसको देखते हुए वो कनाडा और अमेरिका की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। कुछ मेरे साथ स्टूडेंट हैं, इनसे मैं बात करूंगा आखिर ये दिल्ली क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्या इनके साथ दिक्कत हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम फरीद। फरीद जी, बताओ आप इंडिया में कितने सालों से रहते थे? मैं तो 2 साल से रह रहा था, लेकिन आना जाना होता था। 2 साल से। तो आप कौन सा वीज़ा लेकर आए थे यहाँ पे? ट्रेनिंग वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा। पढ़ाई चल रहा था, लेकिन अभी जाना तो मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि फैमिली भी रिस्क में है वहाँ पे। मेरा वाइफ जो था वो टीवी रिपोर्टर था, तो वो भी नहीं जा सकती वहाँ पे, तो उनके लाइफ का भी खतरा है वहाँ पे, तो इसलिए अभी मुश्किल है। तो आप लोग इंडिया से ऐसे आप कहाँ जाना चाह रहे हो? अभी तो देख लेंगे कौन सा कंट्री कोई ऐसा कुछ सोल्यूशन हो, क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलना तो आपको पता है मुश्किल है। जो लोग कई सालों से रह रहे हैं उनका भी अभी दिक्कत है। यहाँ तो इंडियन जो है नागरिक, उनका तो जॉब है नहीं, जॉबलेस हैं, बैठे हैं घर पे। तो बाहर के लिए क्या जॉब मिलेगा, ये मुश्किल है बाहर के लोगों के लिए, तो ये मुश्किल है। तो एक बात बताओ, आपके वहाँ पे पेरेंट्स हैं? जी पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी पूछना था, क्योंकि उनको भी लाना है, उनका लाइफ भी ख़तरे में है। अभी तो वो चुपके से रह रहे हैं, क्योंकि मेरा फैमिली जो है वो भी मिलिट्री में काम करते थे, फादर, उनका भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो भी नहीं रह सकते, और बाकी फैमिली भी वहाँ पे है। कल तो कुछ 2 वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो यहाँ पर आ गए वापस। अच्छा। तो जब वहाँ पे जो नेता हैं, नेता जो इंडिया में नेता बोलते हैं, जो देश को चलाते हैं, उनका वहाँ पे इतना बुरा हाल है, तो और अफ़गानी का क्या होगा? तो यही प्रॉब्लम सब में है, सब में सेम है। जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत है। आपकी वाइफ वहाँ पे टीवी रिपोर्टर थी? जी, टीवी में काम करती थी, टीवी में काम करती थी, और ह्यूमन राइट्स में भी काम किया उन्होंने, इसलिए उसका लाइफ तो बिल्कुल ख़तरे में है, क्योंकि वो अभी उन लोगों को सर्च में रह रहे कि उन लोगों को पकड़ के, अभी तो एक बात तो उनको जॉब नहीं मिलेगा, और बाकी उनका लाइफ भी ख़तरे में है, क्योंकि उन्होंने जो जिस फील्ड में काम किया है वो फील्ड को ये लोग नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम्स बहुत है वहाँ पर। तो इस हालात में आप लोग अब क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? अभी तो सब लोग यही सोच में रह रहे हैं कि क्या करना होगा आगे। सब लोग कंफ्यूज है कि आगे का क्या होगा, इसलिए इधर उधर घूम रहे सब, कोई सलूशन ढूंढने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पे रहना भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि बिना जॉब के, बिना इनकम के कैसे रहेंगे वो। तो अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो कम से कम थोड़ा काम तो मिलेगा उनके लिए रहने के लिए। अभी जैसे आपका वीज़ा यहाँ इंडिया में ख़त्म हो गया, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ वीज़ा दे रही है? अभी तक तो पता नहीं, अभी तक तो वीज़ा है, लेकिन आगे का पता नहीं कि एक्सटेंड होगा नहीं होगा, ये भी है। क्या नाम आपका? अहमद सीरत। अहमद, आप बताओ इंडिया में आप क्या करते थे? I came for studying for education. एजुकेशन? Yes. कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे थे? I came recently, 1 month ago. अब क्या क्या हालात, अफगानिस्तान का हालात बहुत ख़राब है, इस पे आपके मम्मी पापा कहाँ रहे? My father and mother are in Afghanistan. They are inside Afghanistan. The situation is not good. Taliban took the control of all country, but still there is no fight, no war, but then still it's horrified. All people are horrified. They have fear. Taliban take control, but there is no war, civilian war or something inside the country. Now it's calm, but we don't know the future.
हालात बहुत खराब हैं। Oh yes, yes. Taliban took the control of entire country. That's it. क्या नाम है? मेरा नाम शाहीन है, मैं अफ़गानिस्तान की रहने वाली हूँ। अच्छा मैम, जो तालिबान ने एकदम अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है और वहाँ पे काबुल पे आपने भी देखा होगा बहुत बुरा हाल है, जो कि फ़्लाइट लोग लेना चाह रहे हैं मगर मिल नहीं रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। आपका भी कोई रिश्तेदार वहाँ से यहाँ आया? मेरा फैमिली वहाँ है, बहन भाई माँ सब वहाँ पर है, फंस चुके हैं और आ ही नहीं सकते। और हम जैसे उनके साथ बात करते हैं, घर में फंसा हुआ है। जैसे पहले कोरोना के लिए लॉकडाउन थे, अब यही तालिबान के आने के लिए लॉकडाउन है। तो फैमिली से बात हुआ कुछ, क्या वहाँ पे क्या माहौल है अभी? वही पहले जैसे 2000 में आया था ये लोग, यही सीन जो पहले थे, जानवरों वाले बर्ताव, वही बर्ताव है। आखिर तालिबान क्या चाहता है? तालिबान ये चाहते हैं कि कब्ज़ा करे और हमारा कंट्री का पाकिस्तान के हवाले में और चीन के हवाले में कर दे। तो वहाँ अफगानिस्तान के लोग क्या इससे विरोध कर रहे हैं? अब अफ़गानिस्तान का लोग यही सोचते हैं कि हमारा एंड लास्ट क्या होते हैं, कोई पता नहीं। जो सब काम करने वाले थे गवर्नमेंट का, जो लोग सब गवर्नमेंट का वर्कर थे, सब आजकल घर में हैं और सब यही सोचते हैं कि किस रास्ते से हम भाग जाए, किस रास्ता निकल जाए और अफ़गानिस्तान को छोड़ दे। इसलिए कि ये तालिबान जो है जानवर है, इंसान नहीं है। क्योंकि ये लोग पहले भी अपना इम्तिहान दे चुके हैं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अब कोई मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर भी हम लोग सेफ नहीं हैं, इंडिया पर भी हम सेफ नहीं हैं। वो इसलिए कि यहाँ तक भी वो लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के नाम पे ये लोग यहाँ भी वीज़ा ले सकते हैं और आ सकते हैं। सुबह से मैं जैसे मीडिया को इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे जान ख़तरे में है। यहाँ पर भी किसी भी टाइम मेरा भी अत्याचार हो जाते हैं। आखिर मैम तालिबान क्या लेडीज़ के ऊपर क्या हुक्म? जैसे सब मीडिया ने इंटरव्यू लेते हैं, लेडीज़ के साथ वही बर्ताव होते हैं जैसे पहले होते थे। लेडीज़ को संसार करते हैं, लेडीज़ को जैसे सहराई महकमे बोलते हैं, जैसे फुटपाथ में, जैसे सड़क में उसको मार देते हैं, गोली मार देते हैं उसको, बिना बुर्का अगर देखे, बिना कोई जिन्स, जो अपना उसका फैमिली, जो उसका अपना फैमिली ना हो किसी के साथ। अगर अभी मीडिया के साथ मैं अफ़गानिस्तान में होता और आपके साथ बात करता होता, मेरे सर पे गोली मारते हैं लोग। अभी आप इंडिया में तो हैं, यहाँ पे क्या सेफ हैं? कोई पता नहीं सेफ होने का और ना होने का, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों का इतना सेफ्टी नहीं मिलती है। यहाँ के लोग 10 साल पहले का है, मैं तो 8-9 महीने पहले का हूँ, वीज़े के हिसाब से हूँ और बार बार मैंने वीज़ा एक्सटेंड किया है। और वैसे यहाँ के 10 साल पहले का लोग जो यूनिसीआर के ऑफिस में इन्होंने भर्ती किया था, उनका कुछ पेपर नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर भी जो लोग हैं सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। नहीं। और कोई हेल्प किसी भी कंट्री से नहीं होता है। और यहाँ इंडिया पर भी इतना है, जैसे हम सेफ नहीं है वो भी नहीं है। पर इंडिया तो शरणार्थी बहुत जगह दे रखा है, जो अफगानिस्तान के लोग बहुत रहते हैं, जैसे लाजपत नगर में रहते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि जगह दे चुके हैं, जगह नहीं दे चुके हैं, बिजनेस शुरू है, बिजनेस हो रही है। मैं सच वाली बात करती हूँ। यहाँ एक एरिया है कस्तूरबा निकेतन के नाम पे, जैसे सब अफ़गानी लोग यहाँ रहते हैं, सब किराए में रहते हैं। कोई सोशल की तरफ से या कोई यूनिसीआर की तरफ से या कोई इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के साथ कोई हेल्प नहीं हुआ है, या अपना एम्बेसी की तरफ से। लोग काम काज मजदूरी करके घर का किराया बहुत मुश्किलों से बनाते हैं। एक रूम
एक रूम मिलते हैं 15,000। जब मैं घर में रहती हूँ 15,000 में कहाँ से लूँ? तो इंडिया में भी काम नहीं मिल रहा आपको? यानी अगर हम काम करें क्या करें? करें तो क्या करें? पहले तो जैसे फ़्लाइट आ रहे थे, पेशेंट आते थे जो उनको भाषा नहीं आते थे, हम हॉस्पिटल लेकर जाते, इंटरप्रेटर का काम करते थे, कुछ ना कुछ मिलते थे। अब वो फ़्लाइटें भी बंद हो गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है। जी, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत यूएनएचसीआर के ऑफिस जो है शुरू से अब तक कोई अफ़गानी के साथ, कोई गैर मुल्की के साथ, अब यहाँ हमारा साथ में सूडान का लोग रहते हैं, उस साइड ताजिकिस्तान का लोग रहते हैं, सब जो है इंडिया में बहुत मुश्किल में है। या कोई हम लोगों के साथ हेल्प नहीं है। बस अगर हम वीज़ा भी हम लोगों का एक्सपायर हो जाए, हमको जुर्माना देनी पड़ेगी। अब 100 ऐसे मुझे पता है फैमिली जो यहाँ का, उनका 3-3, 4-4 बच्चे का पैदाइश हो गए और एक फैमिली मेम्बर का 50,000 जुर्माना देनी पड़ेगी और अपना कंट्री में जानी पड़ेगी क्योंकि उनका वीज़ा नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है। अफगानिस्तान भी वीज़ा नहीं दे रहा। अफ़गानिस्तान में जो वीज़ा मेडिकल का आजकल दे रहे थे वो भी 3 महीने का, और उससे पहले जो वीज़ा दे रहे थे, एक सीन यहाँ पर दिल्ली में है कि अगर 1 साल भी वीज़ा ले लो उसका स्टे मिलेगी 2 महीने, 1 महीने, वहाँ जाओ 2 महीने रहो फिर यहाँ आ जाओ, ऐसे सीन है। पर जैसे ईरान में जाओ या कहीं दुबई में जाओ या कहीं और में जाओ तो ये सहूलत है। जैसे दुबई में जाओ 3 महीने के वीज़ा, 3 महीने स्टे, पर दिल्ली में ये नहीं है, 30 दिन से ऊपर नहीं रह सकते। अच्छा मैम, आपके कितने वहाँ पर कितने जो रिश्तेदार हैं वहाँ फंसे हुए? वहाँ तो मेरे पूरा फैमिली है, मैं खुद यहाँ सिर्फ अकेली आ चुकी हूँ, इसलिए मैं अकेली यहाँ अपने आप को पहुँचा दिया कि मैं कंधार में अमेरिकन लोगों के साथ मेरा जॉब काम कर रहे थे। कंधार से काबुल पहुँच गया, काबुल से यहाँ दिल्ली में पहुँच गया। अब मैं मजबूर हूँ कि अमेरिका के मोबा में या अमेरिका के एम्बेसी में जाऊँ और जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, डिटेल है, उनको बता दूँ कि मैं यहाँ पर भी सेफ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, मेरा फैमिली वहाँ पर सेफ नहीं है। तो मैं कुछ अफ़गानी स्टूडेंटों से बात किया, आपने देखा भी होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.